नागों की धरती नागपुर महाराष्ट्र में भारत मुक्ति मोर्चा की 13वीं अधिवेशन की आगाज। जोहार, जय मूल निवासी। आज हम जहां पर खड़े हैं और ये नागों की धरती नागपुर महाराष्ट्र है और यहाँ पर झारखंड से तमाम वामसेप की कार्यकर्ता आए हुए हैं। वामसेप की 40वीं महाअधिवेशन और भारत मुक्ति मोर्चा की 13वां महाअधिवेशन चल रही है और इस अधिवेशन में झारखंड के जितने तमाम कार्यकर्ता हैं यहाँ पर मौजूद हुए हैं। आइए झारखंड के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सभी से आपको रूबरू करवाते हैं और जानते हैं कि इस संगठन का उद्देश्य क्या है। जोहार सर, मेरा नाम हुआ बसंत उरांव और मैं रांची झारखंड का रहने वाला हूं और वामसेप के ऑफशूट विंग भारत मुक्ति मोर्चा नाम का जो विंग है उसका मैं झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आपने जो सवाल किए सर कि हमारे संगठन का क्या उद्देश्य है, तो भारत में आज संवैधानिक रूप से जिनको एसटी, एसी, ओबीसी माइनॉरिटी कहा जाता है, तो साथियों आज भी हम लोग गुलाम हैं। आपको सुन के ऐसा लगता होगा कि आप गुलाम कह रहे हैं, कैसे गुलाम हैं? तो आज हम आदिवासियों की हज़ारों समस्या है, शेड्यूल कास्ट की हज़ारों समस्या है, आदिवासियों की जल जंगल ज़मीन का समस्या है, उस तरह से एसटी, एसी, ओबीसी माइनॉरिटी की तमाम समाज समस्या से घिरा है। आज हमारे जीवन में 3500 समस्या निर्माण हो गया है और जिस समाज की समस्या होती है वो समाज गुलाम होता है। और इस देश में जो शासक वर्ग है ये देश का मूल निवासी नहीं विदेशी है और उसने 75 साल के शासन काल में ये स्थिति निर्माण किया। तो उन विदेशों से आज़ादी की लड़ाई लड़ने का जो उद्देश्य है, इसके लिए हम लोग साल में एक बार एकत्रित होते हैं। यादव का परिवार का मुख्य धंधा है गाय भैंस पालना, दूहना। गड़ेरी का काम है बकरियों पालना। ऐसे ही कहार हैं बहुत सारी, 3000 3,500 लगभग ओबीसी की जातियां हैं। सबको मिला दें तो 6,747 जातियां हैं भारतवर्ष में और वो सब किसी न किसी धंधे से बिलोंग करते हैं, जातिगत पेशे से बिलोंग करते हैं। अब उनके बच्चे को हाई लेवल की एजुकेशन न दे करके उस जाति से संबंधित, उस परिवार से संबंधित पेशे की शिक्षा दी जाएगी। ऐसी व्यवस्था नई शिक्षा नीति के तहत की गई है। आप सहज कल्पना कर सकते हैं कि ये भारत कहाँ जा रहा है। हाँ, मेरा नाम दयानंद कुमार दास हुआ और मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ। और नई शिक्षा नीति क्या है मैं इसको बेहतर समझ सकता हूँ और समझ रहा हूँ, झेल भी रहा हूँ। यदि किसी देश को बर्बाद करना है तो सबसे पहले उसकी शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दीजिए, कुछ करना नहीं पड़ेगा। और हमारी सरकार यही कर रही है। अभी वर्ल्ड लेवल में हमारा कोई भी यूनिवर्सिटी 1 से 100 के बीच में नहीं रहा है। ऐसी स्थिति बना के सरकार ने रख दी। और नई शिक्षा नीति में सबसे बड़ी खामी क्या है कि इसको प्राइवेटाइजेशन कर किया जा रहा है। आने वाले समय में सारे स्कूल प्राइमरी से लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी तक जो है बड़े बड़े कंपनी और विदेशी एजेंसियों के ठेके पर दिए जाएंगे यहाँ। और आने वाले समय में होगा कि सरकारी शिक्षक भी ठेके पर ही रखे जाएंगे। आप इस चीज़ को मान लीजिए कि स्थिति क्या होने वाली है। गरीब घर के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। अभी तो जो है प्रोत्साहन देकर सरकार जो है कुछ बच्चे को जो है स्कूल भेज रहे हैं और उसके एजुकेशन के मामले तो चौपट करिए, क्योंकि उसका सारा ध्यान जो है देखते हैं बच्चे जो है खाने पर और सरकारी राशि जो मिलती है कि नहीं मिलती उस पर रहता है, पढ़ने पर नहीं रहता है। और सरकारी तंत्र भी इसी में लगा हुआ है कि शिक्षा को चौपट किया जाए। यदि फोकस केवल एजुकेशन के तहत होता
तो आज हमारी स्थिति इससे नहीं होती है, देश विकास करता है। और बच्चे जब देखे कि गरीब घर के बच्चे जब आगे बढ़ने लगे तो प्राइवेट स्कूल का निर्माण हुआ, और देखे कि जब प्राइवेट स्कूल में भी कुछ बच्चे नीचे समुदाय से जा रहे हैं, तो अब ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि शिक्षा व्यवस्था को चौपट करके, और अमीर जो हैं या हमारे नेता जो हैं धनाढ्य हैं, वो विदेशी कंपनियां और विदेशी स्कूलों में तो पढ़ा लेंगे, लेकिन गरीब घर के बच्चे मूर्ख ही रह जाएंगे और वही पुरानी स्थिति में आ जाएगी सारे समाज में जो है, और शिक्षा व्याप्त होगा और पता नहीं आगे क्या होगी, कहा नहीं जा सकता। धन्यवाद।